चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव केदार श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। निरापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य 108 धवल सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। नमोस्तु महर्षि। धर्म का फल बाद में नहीं, अभी कर्म का क्षय। एक गुरुवर कहाई को बताता है कि धर्म का फल क्या हुआ करता है। आज इस सैपुरा नगर में, इस हथकरघा केंद्र में अभी तक ये हथकरघा कहलाता था। अभी तक पूज्य गुरुवर के चरण यहाँ पर पड़े थे, मुनि महाराज के चरण पड़े थे यहाँ पर। और आज 3 लोक के नाथ युग के आदि में होने वाले प्रथम तीर्थंकर श्री आदि प्रभु यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। अब ये हथकरघा केंद्र नहीं रहा, अब ये एक जिनालय का रूप हो गया है, ये मंदिर बन गया है यहाँ पर। और एक पवित्र स्थान तो उसी दिन बन गया था जब आचार्य भगवान यहाँ पर इस भूमि को स्पर्श किए थे। मुझे लग रहा है अभी तक भगवान नहीं आए होंगे। आए तो वो भी कब आए थे? नहीं, भगवान महाराज जी से साथ में। हाँ देखो, आज यहाँ पर देव, शास्त्र और गुरु तीनों का समागम हुआ है, ध्यान रखना। और आज ये बहुत ही मांगलिक दिन है। ये तो पूरा देश ही जानता है, देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। आज का दिन इतना मांगलिक है, पूरा इतिहास इसका साक्षी है कि आज का दिन कितना पवित्र है। आज यहाँ पर भी जो भी घटित होने वाला है उसका संकेत भी आज प्रातः ही हो गया है। और बहुत ही मांगलिक कार्यक्रम होगा, आप लोगों को भी जानकर के खुशी होगी। जैसे ही मैं सुबह सुबह यहाँ के लिए आ रहा था, एक बहुत ही मांगलिक चिन्ह बिल्कुल बीच रास्ते पर बहुत बड़ा बछड़ा था और गाय उस बछड़े को दूध पिला रही थी। ये बहुत मांगलिक चिन्ह। और जैसे मैं यहाँ से पहुँचा मंदिर की ओर, तो वहाँ से एक और मांगलिक चिन्ह श्री जी आ रहे थे। गोपाल जी श्री जी को अपने मस्तक पर लेकर के आ रहे थे। तो ये बहुत मांगलिक चिन्ह हुआ करते हैं और मंगल तो होना ही है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसे महान पुरुष का अवतरण जिस दिन में हुआ हो, वह अपने आप में इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त शरद पूर्णिमा नहीं थी, ध्यान रखना। थी तो अपने आप में एक बहुत महान तिथि है। शरद पूर्णिमा का जो दिन कहलाता है, आयुर्वेदिक वगैरह के हिसाब से भी ऐसा रहता है कि आज के दिन, आज की रात्रि में चंद्रमा कुछ ऐसी एनर्जी को देता है, कुछ ऐसी ऊर्जा को दिया करता है कि जिससे शब और मांगलिक ही मांगलिक हुआ करता है। और बहुत सारे जो वैद्य वगैरह हुआ करते हैं, वो तो अनेक प्रकार की औषधियों को आज उस चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं, जिससे उनमें कई गुना पावर आ जाया करता है। ऐसे ये शरद पूर्णिमा कहलाती है। किंतु जैन इतिहास में इसका महत्व जब बढ़ गया, जब आज के इस दिन में, आज वर्तमान में जो तीर्थंकर की भांति विचरण कर रहे हैं, ऐसे उन आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का अवतरण हुआ। इस बार ऐसा महान संकेत है और महान संयोग है कि आज 9 तारीख है और कल क्या है? 10 अक्टूबर है कल। ध्यान रखना, तारीख के हिसाब से 10 अक्टूबर कल है और तिथि के हिसाब से शरद पूर्णिमा
आज है, मतलब ये भी संयोग है, बहुत बड़ा संयोग है। तारीख के हिसाब से गुरुवर का जो जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था, वो 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था। तो 10 अक्टूबर कल है और आज शरद पूर्णिमा है। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि अपने आप में इस सैपुरा बिटोनी में जो गुरुवर का आशीर्वाद आप सबको मिला है, और आज यह वह व्यक्ति आज प्रत्यक्ष में भले भी यहाँ पे ना हो, किंतु जिन्होंने ये भूमि को दान दिया है, वो स्वर्ग में बैठ कर के वहाँ से अवधि ज्ञान से देख रहे होंगे कि मैंने कितना अच्छा कार्य किया है। ऐसे कार्य को करने के लिए आप सभी को भी प्रेरणा लेना चाहिए। देखो, ध्यान रखना, तीर्थंकर भगवंतों का जब जन्म होता है, चारों ओर सुभिक्ष का वातावरण बन जाता है। 6 महीने पहले से देवी देवता उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया करते हैं और फिर उत्सव होता ही रहता है। मैं समझता हूँ कि संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का भी जब से जन्म हुआ है, ध्यान रखना, इस भारत में उत्सव मना रहा है पूरा भारत। उससे पहले भारत की क्या दशा थी? इस भारत में गुरुवर के जन्म से पहले क्या दशा थी, इस इतिहास इसका साक्षी है। ध्यान रखना, 1946 में गुरुवर का जन्म हुआ है और उस समय ही, मतलब आगे जो 47 हुआ है सन, गुरुवर के जन्म के बाद ये पूरा इतिहास बंधुओं बदल गया। उस समय तक कैसा इतिहास था? इस पूरे भारत में चारों ओर हिंसा का तांडव था। पूरा भारत उस विदेशियों के चंगुल में गुलाम था, उनके इशारे पे चल रहा था। ये हमारा भारत देश कितना महान देश है। वह देश भी कुछ हमारे लोगों के कारण ही, कुछ फूट डालो राज्य करो की नीति के कारण ये भारत विदेशियों का गुलाम बन चुका था। और पूरा भारत ऐसे, पूरे भारत में जगह जगह हिंसा का तांडव चल रहा था। ऐसा ही भारत देश था। किंतु जैसे ही गुरुवर का अवतरण हुआ, तो तीर्थंकर भगवंतों का जैसे अवतरण होता है, ऐसे ही इस भारत में वातावरण बनना प्रारंभ हो गया बंधुओं। और आज आप देख रहे हैं, जैसे तीर्थंकर भगवंतों के जन्म लेने के बाद चारों तरफ एक महान वातावरण बन जाया करता है, ऐसे गुरुवर के इस धरती पर आते ही चारों तरफ एक अलग वातावरण बन गया। और आज चहुं ओर त्योहारों का माहौल चल रहा है, जिसमें एक नगर, ये आपका सैपुरा, जिसमें गुरुवर की अनूठी कृपा हुई है, उनका अनूठा आशीर्वाद मिला है। और यह धरती आज स्वर्ग बनने वाली है। इतनी बड़ी सोच और किसी की नहीं हुआ करती। ध्यान रखना, आप और हमारी सोच बहुत छोटी सी सोच है, किंतु तीर्थंकर भगवान जो हुआ करते हैं, उनकी सोच हुआ करती है प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना की जो सोच हुआ करती है, वो तीर्थंकर भगवंतों की हुआ करती है। और ऐसे ही सोच वह आज तीर्थंकर भले ही ना हो, अपन सभी ने, पूरी दुनिया ने, आज जो भी दुनिया है, किसी भी दुनिया ने नहीं देखा भगवान महावीर स्वामी आज से 2500 वर्ष पहले उनका अवतरण हुआ था। वो इस धरती पर आए थे, वो कैसे थे? हमने किसी ने नहीं देखा कि वो भगवान महावीर स्वामी कैसे थे। उस समय क्या, किस प्रकार के अतिशय घटित हुए थे, क्या उनकी महिमा थी, इससे आप कोई भी परिचित नहीं थे। किंतु आज वास्तव में वो भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, वह भगवान महावीर स्वामी का स्वरूप क्या था, ये यदि हमें देखने को मिल रहा है,
तो वह भगवान महावीर स्वामी से परिचय कराने वाले उन आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की देन है बंधुओं कि हम आज उन भगवान महावीर स्वामी को समझ पा रहे हैं, उनकी वाणी को समझ पा रहे हैं। उनने क्या कहा था, उन्होंने क्या किया था, इसको हम समझ पा रहे हैं। इस तरीके से आज का यह मांगलिक दिन इस शहपुरा नगर में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाना वाला दिन होगा कि जिस कार्य के लिए आचार्य गुरुवर ने आशीर्वाद दिया हो, ये सोच करके कि प्राणी मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना से यहाँ पर जो जैन समाज रहती है वो कहीं से किसी भी प्रकार से कोई कमज़ोर नहीं है। सभी लोग बढ़िया व्यवसायी हैं, कृषक हैं और सब संपन्न हैं, किंतु गुरुवर की सोच ये हो सकती है, आप सभी की सोच कभी इस प्रकार की नहीं बन सकी, न बन पाती है। देखो, जब तक गुरुवर प्रेरणा नहीं देते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और गुरुवर ने प्रेरणा दी तो यहाँ के भी श्रेष्ठी वर्ग ने अपना कमाल दिखाया और सबसे ज़्यादा श्रेय इस कार्य को जाएगा तो उसी व्यक्ति को जाएगा जिस व्यक्ति ने भूमि को दान में दे करके एक महापूजा की है। ध्यान रखना, श्री आदिनाथ पुराण में आता है कि मात्र अष्टद्रव्य सामग्री से पूजन करना ही पूजन नहीं कहलाती है, भूमि दान करना भी एक महापूजा है। शायद आपको ये बात मालूम नहीं होगी, भूमि दान भी एक महान पूजन कहलाती है। श्री आचार्य भगवान जैन सेनाचार्य जी महाराज ने, जैन सेन महाराज ने आदिनाथ पुराण में बात कही है और उसका ही प्रतीक इस बुंदेलखंड की धरती पर देखने को मिलता है कि जगह जगह जो जिनालय हैं उन जिनालयों के लिए लोगों ने जमीन दी है, जमीन दान में दी है। ऐसे ऐसे स्थान मिला करते हैं। आपके बहुत ही निकट एक स्थान है बीना बारह, सुना होगा आप लोगों ने नाम, उस बीना बारह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जिस बीना बारह अक्षय क्षेत्र में गुरुवर के आशीर्वाद से एक शांति धारा योजना करके गायों के पालन के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है और लगभग 1000 दुधारू गायों का, गिर जाति की गायों का वहाँ पर पालन हो रहा है। वो पालन कैसे हो रहा है जानते हो? कैसे हो रहा? इतनी बड़ी जमीन को खरीदना बहुत मुश्किल काम था। 100-125 एकड़ जमीन उस बीना बारह अक्षय क्षेत्र में पहले से ही क्षेत्र की थी, ध्यान रखना। अब तो और वो लगभग 150 एकड़ हो चुकी है। इतनी बड़ी जमीन मंदिर की थी। वहीं बीना बारह के पास में एक गांव है टड़ा, वहाँ पर आपको आश्चर्य होगा 250 एकड़ जमीन मंदिर की है। सोचो आप, कैसे लोग हुआ करते थे पहले कि मंदिर हमारा आन है, बान है, शान है और मंदिर में बैठे हुए भगवान हमारे लिए प्राण हैं। ये पहले के लोगों की मानसिकता हुआ करती थी। और ये मंदिर, ये जिनालय अगर कोई ना भी रहे तो उनकी व्यवस्था चलती रहे, प्रभु की सेवा होती रहे, इस मंगल भावना से लोग भूमि दान किया करते थे। तो ऐसे पूरा ये हम लोगों ने यहाँ पर ही नहीं, बुंदेलखंड में तो ये है ही ये। हम लोग जब यूपी, दिल्ली, हरियाणा की ओर गए तो वहाँ पर भी ये परंपरा है। सर्वप्रथम हम लोग हांसी पहुँचे हरियाणा, तो वहाँ पर भी जो जिनालय बना है पुण्योदय तीर्थ, 7 एकड़ भूमि एक ही व्यक्ति ने दान में दी। जहाँ भी पहुँचे हम लोग, दिल्ली जैसे महानगर में पहुँचे, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी भूमियाँ समाज के लोगों ने दान में दी हैं और वह ज़मीनें वहाँ पर आज भी हैं। किंतु सभी जगह इस ज़मीन का लोगों ने दुरुपयोग ज़्यादा किया है। देने वाले व्यक्ति तो दान दे गए,
किंतु जो लोग व्यवस्थापक रहते हैं ना, वो इसका दुरुपयोग करते हैं, तो ध्यान रखना इसका पनिशमेंट भी आपको बहुत बहुत महान भोगना पड़ेगा। यदि देने वाला व्यक्ति दे जाता है और कुछ उन्हीं के कुटुंब के परिवार के लोग, ये तो हमारे बुजुर्गों ने दिया है, ये तो हमारा है, ऐसा अधिकार वगैरह जमाने की कोशिश करते हैं, तो उनका महान अनिष्ट होने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि जो देव गुरु सास के चरणों में आपने समर्पित कर दिया, वह अब उनका हो गया। उसके ऊपर यदि आप अधिकार जमाएंगे तो ये निर्माल्य द्रव्य का सेवन कहलाएगा। इस बात को समझने का पुरुषार्थ करेंगे और कभी भी भूल करके भी व्यवस्थापक लोग उस व्यवस्था को और सुचारू बनाएं और अच्छा बनाएं। सही कमाऊ पूत वही कहलाता है जो अपनी बाप दादाओं की कमाई को और आगे बढ़ाए। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि गुरुवर ने जो चिंतन किया होगा, गुरुवर ने जो सोचा होगा, आज के दिन यहाँ पर एक कार्य होने जा रहा है। आसपास के एरिए में जो गरीब जनता है, उन गरीब जनता के लिए एक प्राणों का सहारा बन करके एक उनकी आजीविका का साधन बनेगा और घर घर में खुशहाली आएगी, वो भी दिवाली मनाएंगे। इस प्रकार का वातावरण जरूर एक ना एक दिन यहाँ पर बनेगा और बने। इसी मंगल भावना के साथ अभी सारा का सारा कार्यक्रम, तो यहाँ पर विशेष कार्यक्रम दोपहर में है। पूज्य ज्येष्ठ मुनि महाराज निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हो गए हैं। ज्येष्ठ मुनि महाराज विशाल सागर जी महाराज भी विराजमान होने वाले हैं और आगे कार्यक्रम संचालित आगे होगा। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री जी यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। आज की इस मांगलिक बेला पर प्रथम मंगलाचरण के रूप में मैं समझता हूँ कौन ऐसा महान व्यक्तित्व होगा। ये जो यहाँ पर वातावरण दिख रहा है, गुरुवर का आशीर्वाद है। ये हथकरघा केंद्र नहीं, ये एक लोगों के लिए आजीविका देने वाला केंद्र और लोगों के लिए अभय दान देने वाला केंद्र। और क्या नहीं बनेगा, मुझे तो लग रहा है ये हथकरघा केंद्र एक दिन तीर्थ बन जाएगा। जिस तीर्थ पर आकर के सब लोग स्नान करेंगे और अपने मन को पवित्र करेंगे, अपने कर्मों को नष्ट करेंगे। ऐसी इसी मंगल भावना के साथ आज कौन सौधर्मिंद बनेगा, कौन वह महान व्यक्तित्व होगा जो इन प्रभु की शांति धारा करके इस पवित्र क्षेत्र को पूरा मंगलमय बनाएगा। मुझे संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।